जय बुद्धदेव। बुधवार का दिन बुद्धि, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। कहा जाता है, जो श्रद्धा और विश्वास से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन में कभी धन और ज्ञान की कमी नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं पवित्र बुधवार व्रत की कथा, जो हर भक्त के जीवन में सौभाग्य के द्वार खोल देती है। प्राचीन समय में समतापुर नाम के नगर में मधुसूदन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से हुआ था, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके से विदा कराने बलरामपुर पहुंचा। वहां कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी को विदा करने की जिद की, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए, विशेषकर यात्रा करना, अशुभ माना जाता है। इस दिन बेटी को ससुराल से विदा नहीं किया जाता, लेकिन मधुसूदन नहीं माना और हठपूर्वक अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर जाने पर संगीता को बहुत जोरों की प्यास लगी। मधुसूदन पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता एक दूसरे व्यक्ति के साथ बैलगाड़ी में बैठी है और वह व्यक्ति बिल्कुल मधुसूदन जैसा दिख रहा है। यह देखकर मधुसूदन को बहुत क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है। इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों का रूप एक जैसा होने के कारण वहां उपस्थित लोग भी चकित थे कि असली पति कौन है। तभी राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका पति कौन है, तो वह बेचारी क्या जवाब देती, क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा था। तब मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बुधवार के दिन यात्रा न करने की बात नहीं मानी थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने हठपूर्वक बुधवार के दिन यात्रा की। कृपया मुझे क्षमा करें। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा न करने और सदैव बुधवार का व्रत करने का वचन दिया। उसकी प्रार्थना से भगवान बुद्धदेव प्रसन्न हुए और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया। आगे चलकर उन्हें उनकी बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे दोनों पति पत्नी हर बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो भक्त सच्चे मन से बुधवार व्रत करते हैं और बुद्धदेव की कथा सुनते हैं, उन्हें व्यापार में सफलता, परिवार में सुख और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। बुद्धदेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय बुद्धदेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सप्ताह आप तक पहुंचे नई भक्ति कथा और आस्था का संदेश।